चलिए आज थोड़ा ब्रेड क्रम्बिंग के ऊपर बात करते हैं। ब्रेड क्रम्बिंग एक बहुत ही नोन फैक्ट है। नोन फैक्ट तो नहीं बोलना चाहिए, एक नोन टर्मिनोलॉजी है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के आउटसाइड भी हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप के रिलेशन में ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है, चलिए वहाँ से शुरू करते हैं बात करना। तो ब्रेड क्रम्बिंग एक टाइप का मैनिपुलेशन टैक्टिक ही है। जैसे मैनिपुलेशन टैक्टिक काफ़ी सारे हैं, उसमें से एक ब्रेड क्रम्बिंग है, जिसमें सामने वाला आपको जस्ट इनफ अटेंशन या अफेक्शन दिखाता है टू कीप यू हुक्ड, लेकिन कम्प्लीटली ना तो वो रिलेशनशिप में आता है ना ही कमिट करता है। और ये सिचुएशन ऑन एंड ऑफ, जब ऑन एंड ऑफ हो रहा होता है रिलेशनशिप में, तब भी देखी जाती है और तभी ज़्यादा देखी जाती है। क्योंकि वो पर्सन आपको पूरी तरह जाने भी नहीं देता, लेकिन वो पूरी तरह कमिट भी नहीं करता है, लेकिन ब्रेड क्रम्बिंग करता है। मतलब ये कि जैसे सपोज़ उसने घोस्ट किया, वो 6-7 दिन कोई टेक्स्ट का जवाब नहीं, कुछ नहीं, एकदम गायब। और एकदम से ही 8 दिन के बाद एक छोटा सा टेक्स्ट भेजना, हाय हाउ आर यू, या फिर थिंकिंग ऑफ यू। तो इससे क्या होता है कि वो एक होप में ऑपरेट होता है बेसिकली ब्रेड क्रम्बिंग। क्योंकि जिस पर्सन को ब्रेड क्रम्ब किया जा रहा है वो डेफिनेटली होप में तो है ही, बिकॉज़ वो वेट कर रहा है अपने पार्टनर से, किसी टेक्स्ट का, किसी कॉल का, किसी मैसेज का वेट तो वो कर ही रहा है। जब उसे ये मैसेज मिलता है तो उसकी होप फिर से जाग जाती है और वो जानना चाहता है कि ओ ही इज़ थिंकिंग ऑफ मी, मतलब कि कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो इतने दिन गायब था। तो इसलिए वो एकदम से रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। और वो रिस्पॉन्ड करता है, 1-2 टेक्स्ट एक्सचेंज होते हैं और फिर से वो जो पैटर्न है वो रिपीट होता है। तो इसको ब्रेड क्रम्बिंग कहते हैं। और ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब ये है कि जब सामने वाले ने आपको ब्रेड क्रम्ब किया, एक स्मॉल टेक्स्ट भेजा, या एक फ्लर्टी सा मैसेज भेजा और आपने रिस्पॉन्ड किया और फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो गई, तो आप अगेन एक और ब्रेड क्रम्ब के इंतज़ार में वेट करते हैं। बेसिकली होप क्रिएट हो जाती है कि हाँ, ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन मी। तो बेसिकली इसका जो फाउंडेशनल, जैसे ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि वो एक एश्योरेंस है कि यस ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन मी, बट देयर कुड बी समथिंग गोइंग ऑन हिज लाइफ। तो वो जानने की कोशिश करना कि क्या हुआ है, ये क्यों बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसने मुझे फिर से टेक्स्ट किया, मतलब कि वो मुझे भूला नहीं है, आई एम स्टिल इम्पॉर्टेंट। लेकिन वो एक क्लैरिटी नहीं मिलती है, एक लिम्बो में इंसान, एक इमोशनल लिम्बो में इंसान ऑपरेट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। क्योंकि वो फॉल्स प्रोमिसेस होते हैं, फ्यूचर के प्रोमिसेस होते हैं उसमें। क्योंकि अगर वो पर्सन वापस आके बात भी कर रहा है, 1 या 2 दिन बात भी हो रही है, तो उसमें होप ज़्यादा है। डेफिनेटली एक्सक्यूज़ेस हैं, लाइज़ हैं अबाउट मिसिंग 7 डेज़। लेकिन ये रीइंफोर्स करता है और पर्सन वापस आके ब्रेड क्रम्बिंग के थ्रू चेक करता है कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि नहीं। और वो तभी करता है जब उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। तो ब्रेड क्रम्बिंग इज़ नेवर यूज्ड इन अ गुड सेंस, इट इज़ अ नेगेटिव टर्मिनोलॉजी जो आपको एक रिलेशनशिप में बांधे रखती है, स्टक रखती है, होप में रखती है। लेकिन वहाँ कुछ रियलिटी नहीं होती है, कुछ फैक्ट्स नहीं होते हैं, एक होप में ही इंसान जीता है। अगर वो ब्रेड क्रम्बिंग जो है, इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू समथिंग सॉलिड और एक कमिटमेंट में नहीं बदल रहा है, तो ब्रेड क्रम्बिंग ही है। कई बार ये रिलेशनशिप ब्रेड क्रम्बिंग से शुरू ज़रूर होते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू नो ईच अदर, लेकिन द रिलेशनशिप हैज़ टू ऑलवेज गो अपवर्ड्स, इट कैन नॉट गो बैकवर्ड्स एंड इट कैन नॉट गो इनटू लिम्बो। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करने के कुछ तरीके हैं। वंस यू रियलाइज व्हाट्स हैपनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेड क्रम्बिंग डजंट हैपन वंस, इट हैपन्स मल्टीपल टाइम्स बिकॉज देर इज़ अ पैटर्न टू इट। तो जब आपको पैटर्न उसमें दिखने लगता है तो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना ही है बाय आस्किंग सम डायरेक्ट क्वेश्चंस टू योर पार्टनर। वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, या तो आप उनसे डायरेक्टली पूछें कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर राइट नाउ, या क्या, या उनके एक्सक्यूज़ेस को आप समझें। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर इट इज़ एक्चुअली लेफ्ट टू द पर्सनस इंटेलिजेंस एंड विजडम कि आपको कितना एंगेज करना है। अब क्योंकि अगर वो चीज़ एक लूप में बढ़ती चली जा रही है, आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, लेकिन उनके डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, वो ऑन एंड ऑफ क्रिएट होता जा रहा है और एक्सक्यूजेज आते जा रहे हैं, तो समवेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू लिटरली मूव ऑन एंड यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दिस ब्रेड क्रम्स। तो बेसिकली यहाँ पे एक अवेयरनेस और एक ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है अपने
समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हो क्या रहा है एंड डेफिनेटली कीपिंग सम स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ आर इम्पॉर्टेंट। आपको भी ये देखना है कि सामने वाला ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है तो क्यों, अगर उसके इंटेंशंस कमिटमेंट की नहीं है लेकिन सिर्फ थोड़ा टाइम पास की है या फिर आपको हुक रखने की है, तो वो आपको खुद समझना होगा और आपको खुद इस लूप से बाहर निकलना होगा, आपको ब्रेक करना होगा ये लूप। सो आई होप यहाँ से आपको कुछ ब्रेड क्रम्बिंग